नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ हारजीत नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन के लिंक से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हारजीत नॉवल का ये पार्ट 3। फिर डोगरा ने बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाया, यूं हाथ मिलाया जैसे घर उस हरामजादे का था और मैं वहां मेहमान आया था। जबरन मुस्कुराते हुए उसने मुझे बैठने के लिए भी कहा। वहां बैठने के स्थान पर चेहरे पर एक खिसियाई सी मुस्कुराहट लिए मन मन के कदम रखता हुआ मैं पिछले कमरे की तरफ बढ़ा। मैं वहां से यूं खिसका था जैसे जो कुछ मैंने देखा सोचा वो मेरे वहां से हट जाने से अपने आप ही मेरे जहन से गुम हो जाने वाला था। जैसे किसी जादू के जोर से एक शाश्वत सत्य सपने में तब्दील हो जाने वाला था। पिछला कमरा बेडरूम था। उस कमरे में दाखिल होते ही टिफिन अपने आप ही मेरे हाथ से गिर गया। पलंग की चादर पर फैली बेशुमार सिलवटें अपनी कहानी आप कह रही थी। सुरजीत का बादामी रंग का सूट तिरस्कुत सा ड्रेसिंग टेबल के समीप रखे स्टूल पर पड़ा था। उसकी अंगिया पलंग की पीठ पर टंगी हुई थी। जो गाउन वो पहने थी वो उसने घंटी बजने के बाद ही पहना मालूम होता था। सलवार कमीज पहनने में आखिर वक्त लगता था। गले से टखनों तक आने वाले उस गाउन को तो उसने अपने गले में पिरो भर लेना था। डोगरा कपड़े पहनने के मामले में या तो बहुत ज़्यादा फुर्तीला था और या फिर अभिसार की वो बैठक अपने समापन पर थी और वो वहाँ से विदा लेने की तैयारी कर रहा था। फिर मेरा खून खौल उठा। मेरी गैरत मुझे कुछ कर गुजरने के लिए ललकारने लगी। बेडरूम की अस्त व्यस्तता के दृश्य ने मेरे भीतर जैसे कोई स्विच ऑन कर दिया, जैसे मुझे याद दिला दिया कि मैं एक इंसान का बच्चा था। मैं एक गैरतमंद मर्द था जिसकी औरत को जब वैसा जूता मारा जाता था तो वो या तो जान ले लेता था या जान दे देता था। मुट्ठियां भींचे और आंखों में कहर लिए मैं वापस बैठक में लौटा। डोगरा वहां नहीं था। कहाँ गया? मैं सांप की तरफ फुफकारा। मेरा वो रौद्र रूप देखकर सुरजीत के छक्के छूट गए। उसके मुंह से बोल ना फूटा। वो पत्ते की तरह कांपती हुई दीवार के साथ जा लगी। मैं उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और वो यूं आतंकित लग रही थी जैसे वो अभी मरकर गिर जाने वाली थी। डोगरा साहब चले गए, वो बड़ी मुश्किल से कह पाई। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एकाएक क्यों चले गए? उन्हें कुछ जरूरी काम था जो उन्हें मेरी सूरत देखते ही याद आ गया था। वो खामोश रही। वैसे तुमने ठीक से एंटरटेन किया था ना उन्हें? उनकी मेहमान नवाजी में, उनकी खातिरदारी में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी तुमने? उसके मुंह से बोलना फूटा। कब से चल रहा है ये सिलसिला? कौन सा सिलसिला? मैंने उसकी गिरेबान को दोनों हाथों से पकड़ा और एक मजबूत झटके से उसके गाउन के नीचे तक फाड़ दिया। उसका फटा हुआ गाउन दरवाजे के 2 पल्लों की तरह सामने से खुल गया। मेरा शक सही था। गाउन के नीचे वो एकदम नंगी थी। ये सिलसिला, मैं बोला। अपना नंगा जिस्म छुपाने के लिए वो दोहरी हो गई, लेकिन मैंने उसे उसके बालों से पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से उसे सीधा कर दिया। वो रोने लगी। मैंने एक हसरत भरी निगाह उसके दूध जैसे गोरे जिस्म पर डाली। उसके वृक्ष के उभार, उसकी कमर के खम, उसके कूल्हे के भारीपन और उसकी संगमरमर जैसी जांघों की सुडौलता को देखकर मेरे दिल में एक आस ही निकल गई। क्रोध और बेबसी से मेरी आंखों से आंसू आ गए। क्या करूं मैं उस बदकार औरत का? मैंने उसे कंधों से पकड़कर झकझोरा और फिर अपना सवाल दोहराया। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मुझे पिघलता देखकर वो तनिक दिलेर हो गई। उसे अपने अप्सराओं को मात कर देने वाले खूबसूरत जिस्म की सम्मोहन शक्ति पर कितना भरोसा था, वो इसी से साबित होता था कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद वो मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही थी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वो रोती हुई बोली। जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं कहर भरे स्वर में बोला। मैं अभी अभी वापस लौटी थी। मैंने अपने कपड़े उतारे थे कि दरवाजे पर दस्तक पड़ गई। मैंने यही गाउन पहन लिया था। दरवाजा खोला था तो पाया था कि वो आया था। आखिर वो तुम्हारा साहब था। मैं उसे भीतर ना बुलाती तो क्या करती? दरवाजा क्यों बंद किया? मैं गरजा। भीतर से कुंडी क्यों लगाई? वो सब अनजाने में हो गया, आदतन हो गया। भीतर बेडरूम की दुर्गति कैसे हुई? वो तो सुबह से ही वैसी हालत में था। यहाँ से जाती बार में सफाई करके नहीं गई थी। रोमांटिक म्यूजिक बजाने की, मध्यम बत्तियां जलाने की क्या जरूरत थी? वो सब मैंने उसके लिए नहीं किया था, अपने लिए किया था। मैं आराम करने की तैयारी कर रही थी। अगर कुछ बात नहीं थी तो वो भाग क्यों गया? इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? ये तो तुम उससे जाकर पूछो। तुम अभी लौटी हो? हाँ। कहाँ से? अपनी माँ के घर से? हाँ नहीं, अपनी एक सहेली के घर से। मुझे अपनी उस सहेली के घर लेकर चलो, अभी इसी हालत में।
अगर तुम्हारी वो सहेली कह देगी कि तुम उसके पास आई थी तो समझ लेना कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो कसम है मुझे वाहिगुरु की, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो बुरी तरह से सहम गई, वो रोना भूल गई। हरामजादी, कमीनी, मैंने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। तू कहीं नहीं गई थी, तू हर क्षण यहीं थी, और तेरा वो यार भी हर क्षण यहाँ तेरे साथ था। ये तुम दोनों की मिली भगत थी। तुम दोनों शुरू से ही मेरी आंखों में धूल झोंके जा रहे हो और मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैंने उसके बालों से पकड़कर उसे झंझोड़ा। कमीनी, कुतिया, तूने मेरे मुंह पर थूका है, तूने मेरे विश्वास का गला घोंटा है, तूने मेरी इंसानियत के मुंह पर कालिक पोती है। ग्रंथ साहब के फेरे लेकर जिस मर्द को तूने अपना पति माना था, उसकी इज्जत और गैरत के मुंह पर तूने जूता मारा है। मैंने उसके बालों को छोड़े बिना उसके खूबसूरत चेहरे पर एक और झापड़ रसीद किया। हर्राफा, बेवफा औरत, बोल बोल, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे माफ कर दो, उसने आर्तनाद किया। मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम खाओ। तूने मुझ पर रहम खाया? मैं उसकी छाती में एक घूंसा जमाता हुआ गरजा। तूने मुझ पर रहम खाया बेहया औरत? दारजी, वो गिड़गिड़ाई, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन तुम्हारी अगली मंजिल भी मैं निर्धारित करूंगा। सुरजीत कौर, आज मैंने अगर तेरी नापाक रूह को तेरे नापाक जिस्म से जुदा ना किया तो वाहिगुरु करे जिंदगी में कभी मुझे दरबार साहब की देहरी पर मत्था टेकना नसीब ना हो। मेरा एक और वज्र प्रहार उसके शरीर पर कहीं टकराया। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। फिर एकाएक वो मेरी पकड़ से छूट गई और मुख्य द्वार की तरफ भागी। मैं भेड़िए की तरफ उस पर झपटा। आधे रास्ते में ही मैंने उसे बालों से पकड़कर वापस घसीट लिया और उसे मुख्य द्वार से विपरीत दिशा में धकेल दिया। उस वक्त मुझ पर शैतान सवार था। उस वक्त विवेक से मेरा नाता मुकम्मल तौर से टूट चुका था। बैठक में एक दीवान बिछा हुआ था जिसमें एक किरपान मौजूद थी। वह वो किरपान थी जिसको कमर में बांधकर मैंने सुरजीत कौर से शादी करवाई थी। मैंने एक झटके से दीवान का ढक्कन उठाया और भीतर से किरपान निकाल ली। किरपान को म्यान से निकालकर म्यान मैंने एक तरफ उछाल दी और आंखों में खून लिए वापस घूमा। मेरी बीवी दौड़कर बेडरूम में घुस गई और उसने बीच का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया था। फ्लैट की निकाशी का मुख्य द्वार के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो गला फाड़ फाड़ कर भी चिल्लाती तो उसकी पुकार सुनकर कोई उसकी मदद के लिए वहां नहीं आने वाला था। मैं बीच के दरवाजे के पास पहुंचा और रूढ़ी कूटने वाले इंजन की ठोकरों से ज्यादा मजबूत अपने पांव की ठोकरें उस दरवाजे पर बरसाने लगा। भीतर मेरी बीवी आतंकित भाव से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी जान बख्शी की ऐसी फरियादें कर रही थी जो अपने जुनून के उस आलम में मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। दरवाजा कोई खास मजबूत नहीं था, वो बुरी तरह चरमरा रहा था और मेरे पांव की अगली किसी भी ठोकर से वो उखड़ जाने वाला था। तभी दरवाजा टूट गया। हाथ में किरपान लिए मैं भीतर दाखिल होने ही वाला था कि एकाएक मुझे जाने पीछे किसी की उपस्थिति का आभास मिला। लेकिन इससे पहले कि मैं घूमकर देख पाता कि मेरे पीछे कौन था, मेरी खोपड़ी के पृष्ठभाग पर किसी भारी चीज का भरपूर प्रहार पड़ा। मेरी आंखों के सामने लाल पीले सितारे नाच गए। किरपान मेरे हाथ से निकल गई और झंझनाती हुई फर्श पर जा गिरी। मेरे घुटने मुड़ने लगे और आंखें उलटने लगी। फिर मेरे मुंह से करा भी ना निकली और मैं बेडरूम के टूटे दरवाजे के सामने फर्श पर ढेर हो गया। तुरंत मेरी चेतना लुप्त हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पुलिस की गिरफ्त में पाया। मैंने यही समझा कि मैं इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि मैंने अपनी बीवी पर घातक हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन बात तो कुछ और ही निकली। बात ऐसी निकली जो मेरी कल्पना से परे थी। मुझ पर एरिक जॉनसन कंपनी से 50,000 रुपया गबन करने का इल्जाम था और कंपनी के मैनेजर ज्ञान प्रकाश डोगरा की शिकायत पर मैं गबन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। डोगरा दरअसल मेरे फ्लैट से निकला ही था, वो वहां से गया नहीं था। बाहर खड़े होकर उसने भीतर फ्लैट में चलता मेरा और मेरी बीवी का सारा वार्तालाप सुना था। जब उसने मुझ पर खून सवार होते पाया तो वो दबे पांव फ्लैट में वापस घुस आया था और उसने मेरी खोपड़ी पर किसी भारी चीज से प्रहार करके मुझे बेहोश कर दिया था। उसके बाद उसने और मेरी धर्मपत्नी ने मेरे अचेत शरीर के सिरहाने बैठकर ही शायद मुझे फंसाने की वो योजना बनाई थी जिसकी वजह से मैं अपने आज के हौलनाक अंजाम तक पहुंचा हूं। पुलिस को एरिक जॉनसन का ताला टूटा हुआ मिला और भीतर से 50,000 रुपया गायब मिला। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि कैश मैंने गायब किया था और ताला भी मैंने तोड़ा था ताकि ये समझा जाए ताला दंगा करने वालों में से किसी ने तोड़ा था और उन्होंने ही कैश लूटा था। उस रोज कर्फ्यू लगने से पहले और घटनास्थल पर सीआरपी के पहुंचने से पहले थोड़ी बहुत लूटपाट भी हुई थी, इसलिए ये बात खप सकती थी कि शायद एरिक जॉनसन कंपनी का ताला भी दंगा करने वालों ने ही तोड़ा था। लेकिन मेरे खिलाफ कंपनी के चपरासी की ये गवाही भी तो थी कि एक बार दफ्तर बंद हो जाने के बाद
और एक रिक्शे पर बैठ के मेरे वहां से कूच कर जाने के बाद उसने मुझे उस इलाके में वापस लौटते अपनी आंखों से देखा था। कहने की जरूरत नहीं कि डोगरा ने ही चपरासी को सिखाया पढ़ाया था। किसी ने उस चपरासी से यह नहीं पूछा था कि जब उसने मुझे दोबारा उस इलाके में देखा था उस वक्त खुद वो वहां क्या कर रहा था। किसी ने उससे ये पूछना जरूरी नहीं समझा। किसी की निगाह में इस बात की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे खिलाफ सबसे खतरनाक और सिक्केबंद बयान तो मेरी बीवी ने दिया था। उसने कहा था कि उस रोज उसने मेरे पास 100 के नोटों की कई गड्डियां देखी थी और उनके बारे में पूछने जाने पर मैंने उसे बताया था कि तकदीर से ऐसा मौका हाथ आ गया था कि मैं कंपनी का 50,000 रुपया मार लाया था और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होने वाला था। उसने कहा कि उसने मुझे बहुत समझाया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और जैसे चुपचाप मैं कंपनी का रुपया निकाल कर लाया था वैसे ही चुपचाप मुझे वो रुपया वापस रखाना चाहिए था। उसके कथा अनुसार मैंने न केवल उसकी बात नहीं मानी थी बल्कि मैंने झुंझलाकर उस पर हाथ भी उठा दिया था। फिर वहां डोगरा पहुंच गया था। डोगरा की कथा अनुसार वो मेरे घर पर इसलिए आया था क्योंकि दफ्तर की चाबियां मेरे पास थी, जो कि उसूलन उसके अलावा किसी और के अधिकार में नहीं होनी चाहिए थी। अपने बयान में उसने कहा कि मैंने उसके आगमन का गलत मतलब लगाया था। मैंने समझा था कि उसे मालूम हो गया था कि मैं कंपनी का 50,000 रुपया मार लाया था, इसलिए अपने अंजाम से डरकर और आतंक के वसीभूत होकर मैं किरपान निकालकर उस पर आक्रमण कर बैठा। किरपान के पहले वार से वो बच न गया होता और उसने एक पीतल का फूलदान उठाकर मेरे सिर में ना दे मारा होता तो जरूर मैंने उसका कत्ल कर दिया होता। मुझ पर गबन के साथ साथ इरादाए कत्ल का चार्ज लगा। मैंने अपनी बेगुनाही की बहुत दुआई दी। इस बात की ओर हर किसी का ध्यान खास तौर से आकर्षित कराने की कोशिश की कि अगर मैंने गबन किया था तो रुपया कहाँ था। उसका भी जवाब मेरी मेहरबान बीवी के पास था। उसने कहा जब उसने मेरे पास 100 के नोटों की गड्डियां देखी थी तो मैं जरा हड़बड़ा गया था। शायद मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी को मेरी करतूत की खबर लगती, इसलिए उससे तकरार होने और डोगरा के वहां पहुंचने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गया था और नोटों को कहीं छुपा आया था। पुलिस जब मेरे फ्लैट पर पहुंची थी किरपान तब भी मेरे हाथ में थी। पुलिस की निगाह में यह अपने आप में अकाट्य सबूत था कि मैं डोगरा की जान लेने पर उतारू था। जो थानेदार तफ्तीश के लिए और मेरी गिरफ्तारी के लिए मेरे फ्लैट पर पहुंचा था कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसे भी डोगरा ने साटा हुआ था। बहरहाल मेरे खिलाफ गबन और इरादा कत्ल का बड़ा मजबूत केस था। मैंने अपनी बेगुनाही की बहुत दुआई दी, गला फाड़ फाड़ कर असलियत को दोहराया, लेकिन मेरी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। किसी ने मेरी बात पर विश्वास न किया, बल्कि हर किसी ने मुझे नफरत और तिरस्कार की निगाहों से देखा। खासतौर से मेरे ससुराल वालों ने। उनकी निगाहों में मैं चोर और खूंखार आदमी तो था ही, लेकिन इतना कमीना और जलील भी था कि अपनी नापाक करतूत पर पर्दा डालने के लिए मैं अपनी देवी समान बीवी के चरित्र के उजले दामन पर बेवफाई का बदनुमा दाग लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने देवता समान मैनेजर डोगरा साहब का एहसानमंद होने की जगह उनकी ऊंची नाक भी गंदी मोरी में रगड़ने की कोशिश कर रहा था। तब सभी देवी देवता थे, उन लोगों के बीच केवल मैं ही एक राक्षस था और मैं किसी के रहमो करम का हकदार नहीं था। मेरी बीवी लोगों के सामने यूं आठ आठ आंसू रोती थी जैसे कोई कुलवंती ताजी ताजी विधवा हुई हो। हर कोई उसे हमदर्दी दिखाता था कि तकदीर फूट गई बेचारे की, जो उसकी मेरे जैसे जलील और घटिया आदमी से शादी हुई। डोगरा मुंह से तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन सूरत ऐसी बनाकर रखता था जैसे वो खामखा शहीद हुआ जा रहा हो, जैसे वो खामखा गेहूं के साथ घुन की तरह पिसा जा रहा हो। वे दोनों गुनहगार थे। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने मेरी इज्जत और गैरत के मुंह पर थूका था, लेकिन उनसे हर किसी को हमदर्दी थी। हर किसी को अफसोस था कि बेचारे इतने भले लोगों को एक जलील आदमी की वजह से, मेरी वजह से हलकान होना पड़ रहा था। और मैं जो इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार होकर बेगुनाह मारा जा रहा था, किसी की हमदर्दी का हकदार नहीं था। मैं एक घटिया, जलील, सलीके के लोगों की सोहबत के सरासर नाकाबिल एक हल्का आदमी था, जिसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए थी ताकि मेरे जैसे और लोगों को इबरत हासिल हो। लोग मेरी खूबसूरत बीवी के खूबसूरत चेहरे पर और चेहरे से ज्यादा खूबसूरत जिस्म पर एक निगाह डालते थे और बेहिचक मुझे गुनहगार करार दे देते थे। उनकी निगाह में इतनी शानदार बीवी रख पाने की मेरी हैसियत नहीं थी, तभी तो मैं गर्दन पर उतारू हुआ था। अपनी औकात देखकर शादी करता तो क्यों ऐसी नौबत आती। इससे मिलती जुलती बात मेरे खिलाफ अपने बयान में मेरी बीवी ने भी अदालत में कही थी। चेहरे पर दुनिया जहान की गम की घटाएं लाकर और जोर जोर से रोते हुए उसने कहा था कि मैं उसे अक्सर कहा करता था कि मैं उसे बहुत सुख से रखना चाहता था, उसे जिंदगी में बहुत ऐश कराना चाहता था। वो ऐश कराना चाहता था जिसकी उस जैसी शानदार औरत हकदार होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मामूली आमदनी में ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। जबकि मेरा अरमान तो ये था
कि मैं किसी का गला काटकर ढेर सारी दौलत हासिल करूं और उसे दुनिया जान की ऐश करवाऊं। उसके उस बयान ने मेरी तबाही के ताबूत में एक कील और ठोक दी। डोगरा ने भी अपने बयान में कहा कि मैं हमेशा उसे तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा करता था। असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट बनाए जाने से मेरी तनख्वाह बढ़ी थी, लेकिन मेरी उससे भी तसल्ली नहीं थी। कहने का मतलब ये था कि हर किसी को विश्वास आ गया कि मोटा माल किसी भी हराम या हलाल जरिए से हासिल करने के लिए मैं दिमागी तौर पर तैयार था। मैं गबन कर सकता था। मैंने गबन किया था। मुझे 2 साल की सजा हुई। हर किसी की निगाह में वो सजा मेरे लिए बहुत कम थी। 2 साल की सजा पाकर मैं बहुत सस्ता छूट गया था। असल में मैं इससे कहीं ज्यादा बड़ी सजा का हकदार था। मैंने बहुत कोशिश की कि इलाहाबाद में मुझ पर जो बीत रही थी उसकी खबर मेरे गांव सोहल में मेरी माँ तक ना पहुंचे, लेकिन कभी तो खबर वहां पहुंचनी थी। पहुंच गई। मेरी बूढ़ी माँ फौरन इलाहाबाद के लिए रवाना हो गई। जिस दिन वो इलाहाबाद पहुंची उस दिन अदालत में मेरी पेशी थी। उसने वहां हर किसी की इल्जाम लगाती निगाहों के शिकार अपने तन्हा बेसहारा बेटे को मुजरिमों के कटघरे में खड़ा देखा तो वहीं उसने प्राण त्याग दिए। उसकी बूढ़ी निगाहें मुझे ठीक से देख भी नहीं पाई। उसकी कमजोर आवाज मुझे एक बार बेटा कहकर पुकार भी नहीं पाई कि वो मेरे सामने गिरकर मर गई। तकदीर उसे परदेश में अपने बेटे से मिलवाने नहीं लाई थी। अजनबी हमदर्दी से सरासर कोरे लोगों के बीच उसकी जान लेने के लिए लाई थी। वो जिंदा रहती तो वो दुनिया की इकलौती शख्सियत होती जिसे मेरी बेगुनाही पर विश्वास होता। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मर गई। मेरे मान सम्मान और इज्जत का जनाजा निकल गया। मैं समाज का अवांछित तत्व बन गया। मेरी आज़ादी मुझसे छिन गई। मैं 2 साल के लिए जेल की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया और मुझ पर जुल्म ढालने वालों का बाल भी बांका ना हुआ। जिन 50,000 रुपए के गबन के इल्जाम में मुझे जेल की सजा हुई उन्हें भी वही लोग डकार गए। कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। वाहिगुरु मेरी खता माफ करे, लेकिन मुझे तो लगता है गरीब और लाचार आदमी के लिए तो इस दुनिया में अंधेर ही अंधेर है। लोगों को उनके गुनाहों की सजा नहीं मिलती। मुझे तो मेरे उन गुनाहों की सजा मुतवातर मिलती आ रही है जो मैंने कभी नहीं किए। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, एक दब्बू, कमजोर, मरियल, डरपोक, आदतन हर किसी से दबकर रहने वाला, आदतन हर किसी की जाति बर्दाश्त करने वाला शख्स भी क्यों अपनी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता? अपनी बीवी की गैरमत से आसनाएं क्यों ऐसे आदमी का भी खून खौला देती है और वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है? क्यों वो ये नहीं सोच सकता कि वो अपनी बेवफा बीवी को अपनी जिंदगी से धक्का देकर उससे निजात पाले और किस्सा खत्म समझे? दुनिया में क्या औरतों की कमी है? लेकिन नहीं, हकीकतन ऐसा नहीं होता। हकीकतन वही होता है जो मेरे साथ हुआ। औरत के हाथों होने वाली यही एक तौहीन है जो दुनिया का कोई गैरतमंद मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जेल में बंद कर दिया गया। जितना अरसा मैं जेल में बंद रहा उतना अरसा या तो मुझे मेरी आंखों के सामने दम तोड़ती मेरी बूढ़ी माँ याद आती या फिर मुझे डोगरा की गोद में लेटी अपनी खूबसूरत बीवी याद आती रही। अब तो उनके रास्ते का कांटा निकल गया था। अब तो वे और भी ऐश करते होंगे। मेरी 2 साल की सजा में से जब मेरी सजा के केवल 4 महीने बाकी रह गए थे तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं जेल से भाग निकला। बिजली के शॉर्ट सर्किट से जेल में भयंकर आग लग गई थी। आग से मची आपाधापी के दौरान कई कैदियों को जेल से भाग निकलने का मौका मिल गया था। भाग निकलने वाले कैदियों में एक कैदी मैं भी था। वो मेरी तबाही और बर्बादी की दास्तान का दूसरा अध्याय था। भागने वाले और कैदी तो लंबी सजाएं पाए हुए अपराधी थे, लेकिन मेरी सजा के तो सिर्फ 4 महीने बाकी रह गए थे। मुझे भागने की क्या जरूरत थी? मैं तो खामखा झोंक में बिना सोचे समझे, बिना अक्ल से काम किए भागते कैदियों के साथ भाग निकला था और फरार अपराधी घोषित कर दिया गया था। बाद में कई कैदी फिर पकड़े गए थे, लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया था। दोबारा पकड़े जाने पर मुझे लंबी सजा हो सकती थी। इसलिए अपनी सलामती का मैंने ये तरीका निकाला कि मैंने अपनी दाढ़ी मूंछ और केस कटवा दिए और सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल से विमल कुमार खन्ना बन गया। उसके बाद एक बार मेरे हाथों लेडी शांता गोकुलदास नामक चुड़ैल का कत्ल होने की देर थी कि मेरे गुनाहों की फेहरिस्त कयामत की रात की तरह लंबी होती चली गई। मैं पतन के गर्त में गिरता चला गया। हर बार नया नाम, हर बार नया अपराध, हर बार नया धोखा, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं। गुनाह बेलिज्जत। 7 राज्यों में घोषित इश्तहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथुर उर्फ बनवारी लाल तांगेवाला उर्फ रमेश कुमार शर्मा उर्फ कैलाश मल्होत्रा उर्फ बसंत कुमार मोटर मैकेनिक उर्फ नितिन मेहता, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए की दौलत की उम्मीद की जाती है, आज भी उतना ही कंगाल है जितना कि वो इलाहाबाद में जेल जाते वक्त था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जब तक मुझे बेशुमार दौलत हासिल होती रही तब तक तो मैं हराम के माल को अपने लिए लानत समझकर उसे उनके मालिकान को लौटाता रहा।
बकौल द्वारकानाथ लक्ष्मी ने बार बार मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा उसे दुत्कारता रहा। लेकिन जब मैंने लक्ष्मी को गले लगाने की कोशिश की तो उसने मुझे दुत्कार दिया। द्वारकानाथ के साथ आगरे में मैंने अपना वो पहला अपराध किया था, जिसके लिए मुझे किसी लेडी सांता गोकुलदास ने या किसी जयशंकर ने या किसी अजीत ने या किसी मायाराम बाबा ने या किसी ठाकुर शमशेर सिंह ने मजबूर नहीं किया था। लेकिन तकदीर की मार कि अपराध में कामयाब हो जाने के बावजूद पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर राजनगर में मैंने अपने ताज़ा तरीन अपराध की सारी योजना तक खुद बनाई और खुद सरगना बनकर फोस्टर का अपहरण किया। करोड़ों की फिरौती हासिल होने की उम्मीद में दौलत तो हाथ नहीं लगी, सुनील नाम के फरिश्ते से वास्ता ना पड़ गया होता तो जिंदगी जरूर हाथों से निकल गई होती। पैसे की कदर मुझे तभी हुई जब पैसा मेरे हाथ से निकल गया। पैसा आज की सोसाइटी में किस हद तक भगवान की तरह स्थापित है, ये सबक मुझे द्वारकानाथ से तब मिला जब मैं अपने हाथ आया करोड़ों रुपया अपनी मर्जी से अपने हाथों से निकल जाने दे चुका था। बकौल द्वारकानाथ, रुपया अगर मैंने अपने पास गांठ बांध कर रखा होता, अगर मैंने अपने दकियानुसी आदर्शों को छोड़कर अपनी कोरी भावुकता को त्याग कर जरा समझदारी और होशियारी से काम लिया होता तो आज मैं वक्त का बादशाह होता। आज नया चेहरा हासिल कर लेना मेरे लिए मामूली बात होती। आज मेरी निगाहों में 5 लाख की उस रकम का दर्जा निहायत मामूली होता, जिसे मेरे लिए मुहैया करने की खातिर तुम्हें अपना घर बार और जेवर बेच देने पड़े और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से विमुख हो जाना पड़ा। मेरा वाहेगुरु अगर मेरे दिल की बात सुन रहा है तो मैं उससे एक ही फरियाद करता हूँ कि वो या तो मेरी जान ले ले और या वो मुझे किसी काबिल बनाए। अगर वाहेगुरु ने मुझे जिंदा रखना है तो वो मुझे वो सुकून और इत्मीनान भी बख्शे जो इलाहाबाद से भागने के बाद से मुझे कभी हासिल नहीं हो सका। मैं अपने कुत्ते की तरह दूर दूर करती जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं अपनी लाचार हर वक्त किसी न किसी से रहम की फरियाद करती, किसी न किसी के रहमो करम की मोहताज जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। वाहेगुरु मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मुझ में उन लोगों से गिन गिन कर बदले लेने की कुव्वत पैदा करे जिन्होंने हमेशा मेरे साथ ज्यादती की है। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, अगर मेरी जिंदगी के खाते में मेरी चंद सांसें और लिखी है तो वे सांसें किसी तकदीर की मार खाए हुए, हालात से लाचार, सारी दुनिया से हारे हुए, अपने आप से हारे हुए रहम के काबिल इंसान की ना हो। वे सांसें तेरे ऐसे मुरीद की हो, ऐसे खालसा की हो जिसके एक हुंकार से दुश्मनों के कलेजे कांप जाए। अगर मैं इंसान हूं तो इंसान ही बनकर रहूं। मैं बादलों की तरह गरजूं, बिजली बनकर चमकूं और आंधी तूफान की तरह कुल जहान पर छा जाऊं। मेरी आने वाली जिंदगी में हार के लिए कोई जगह ना हो, जगह हो तो फतेह के लिए, सिर्फ फतेह के लिए। विमल खामोश हुआ। उसने गर्दन घुमाकर नीलम की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। विमल को अपनी तरफ देखता पाकर उसने बड़े कातर भाव से उसकी तरफ देखा और जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। विमल ने कसकर उसे अपने साथ लगा लिया और फिर बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे। कब चलोगे? नीलम ने पूछा। तो दोस्तों, ये था हार जीत नॉवल का पार्ट 3। आपको कैसा लग रहा है ये नॉवल? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे दिलचस्प वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।